और आइए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि बर्लिन से अब डेनमार्क के लिए रवाना हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी उनके होटल से भी, जहां एक बार फिर से वहां जमा हुए प्रवासी भारतीयों से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करके अब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहां से डेनमार्क के लिए रवाना होंगे। ये 3 दिन का यूरोप दौरा है प्रधानमंत्री के लिए। 3 दिन में 3 यूरोपीय देशों में जाएंगे प्रधानमंत्री। पहला स्टॉप था जर्मनी का बर्लिन, और अब जा रहे हैं डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस भी जाएंगे। वहां पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो कि अभी दोबारा चुनकर आए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की, डेनमार्क के लिए रवाना हो रहे हैं। बर्लिन से निकले हैं प्रधानमंत्री। दोपहर 2 बजे वे कोपेनहेगन पहुंचेंगे, जहां पर द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। मेटे फ्रेडरिक्सन से उनकी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क के। उसके बाद रात में वे डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट सेकंड के साथ डिनर में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर हैं। आज उनकी जर्मनी की यात्रा खत्म हो रही है और आज से उनकी दोपहर 2 बजे से डेनमार्क की यात्रा शुरू होगी। दोपहर 2 बजे के आसपास भारतीय समय के मुताबिक कोपेनहेगन पहुंचेंगे और उसके बाद मेटे फ्रेडरिक्सन से उनकी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत, और कुछ घंटों के स्टे के बाद रात में वे डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट सेकंड के साथ डिनर में शामिल होंगे और उसके बाद फ्रांस के लिए रवाना होंगे। तो मोदी का मिशन यूरोप का दूसरा पड़ाव अब शुरू होगा। बर्लिन से वे कोपेनहेगन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बर्लिन के एयरपोर्ट से, जहां पर वे अपने हवाई जहाज में सवार होकर, एयर इंडिया 1 में सवार होकर कोपेनहेगन के लिए रवाना हो रहे हैं। ये विशेष विमान भारतीय प्रधानमंत्री के लिए खासतौर पर तैयार किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। इसी विमान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन से कोपेनहेगन के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो गाड़ी से उतरकर, कार से उतरकर रवाना हो रहे थे एयरक्राफ्ट की तरफ, एयर इंडिया 1 की तरफ, और इस एयर इंडिया 1 के जरिए वे बर्लिन की यात्रा समाप्त करके कोपेनहेगन के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का यूरोप का दौरा जर्मनी से शुरुआत हुई, दूसरा पड़ाव डेनमार्क में और तीसरा पड़ाव फ्रांस में है। पिछले 2 दिनों के दौरान 2 से 4 मई के इस दौरे के दौरान तकरीबन 56 घंटे यूरोप में खर्च किए, और इस दौरान उन्होंने 25 से ज़्यादा बैठकें करनी हैं। कल उनका बर्लिन का दौरा काफ़ी व्यस्त रहा। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के अलावा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, द्विपक्षीय बातचीत हुई, प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई, और उसके बाद अब बर्लिन का दौरा समाप्त करके वो कोपेनहेगन के लिए, डेनमार्क की राजधानी के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ प्रधानमंत्री डेनमार्क के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। बर्लिन में भी काफी महत्वपूर्ण भाषण भी सामने आए, बयान भी सामने आए प्रधानमंत्री मोदी के। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध के बारे में भी कहा कि इसे तुरंत खत्म होना चाहिए, इसमें कोई विनर नहीं होगा, कोई नहीं जीत सकता आज के ज़माने में लड़े जा रहे इस युद्ध को। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स की बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच, दोनों देशों के बीच जो है आने वाले समय में काफ़ी अग्रीमेंट्स सामने आएंगे। उन्हीं के बारे में राउंड टेबल बैठक में बात हुई दोनों नेताओं के बीच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।